रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज मंडे 8 मार्च 2021। आज सोमवार 8 मार्च 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज हमें जो पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा वचन सीखने को मिला है वो है याकूब की पत्री 1 अध्याय के 25 वचन में से विषय लिया गया है। जेम्स 1 चैप्टर 25 वर्स में से विषय लिया गया है। कॉन्शियसली प्रैक्टिस द वर्ड। ध्यान रखते हुए वचन अभ्यास में लाइए। वचन अभ्यास कीजिए। ध्यान रखते हुए वचन का अभ्यास कीजिए। कॉन्शियसली प्रैक्टिस द वर्ड। ध्यान रखते हुए वचन का अभ्यास कीजिए। यहाँ पर अभ्यास मतलब हमने उसको अपने लाइफ में, अपने जीवन में लागू करना है। वो अभ्यास, ऐसा वाला अभ्यास नहीं जो पढ़ाई करना, ऐसा नहीं दिया है। अभ्यास करना है मतलब हमारे जीवन में उसको लागू करना है। ध्यानपूर्वक ध्यान रखते हुए परमेश्वर के वचन को लागू करना है, ऐसा इसका मतलब बनता है। कॉन्शियसली प्रैक्टिस द वर्ड। ध्यान रखते हुए मतलब ध्यान में रखते हुए वचन का अभ्यास कीजिए। याकूब की पत्री 1 अध्याय 25 वचन। जेम्स 1 चैप्टर 25 वर्स इंग्लिश में इस प्रकार से है। बट हू सो लुकeth into the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed। और एक बार पढ़ेंगे। But whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer but a doer of the work, this man shall be blessed in his deeds। हम यही वचन को हिंदी में पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 1 अध्याय 25 वचन। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। और एक बार पढ़ेंगे याकूब की पत्री 1 अध्याय 25 वचन। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। Consciously practicing the word is how you can enjoy its full blessings in your life because the power of God is in His word। अगर आप ध्यान रखते हुए वचनों को अपने जीवन में लागू करेंगे, वचनों को अभ्यास करेंगे, अपने जीवन में चलते रहेंगे, अपने जीवन में वचनों को, तो फिर इतना आनंददायी है ये बात कि वह संपूर्ण तरह से आशीषों से भरा हुआ है आपके जीवन में। इसका कारण यह है कि परमेश्वर की सामर्थ उसके वचनों में है। For example, the word says, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you। Matthew 5 chapter 44। उदाहरण के लिए परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 44 वचन में, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे, अब यहाँ पर ऐसा लिखा है 43 और 44 वचन, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर।
44 वचन ऐसा कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। कॉन्शियसली प्रैक्टिस दिस, लेट इट बी योर डेली वॉक। ध्यान रखते हुए यही वचन के अनुसार आप कीजिए और फिर आपके रोज़ की जो चाल है जीवन की, उसमें ये आप चलिए। When you start out practicing something, you may miss it, but don't give up. हो सकता है जब आप शुरुआत करते हैं कुछ भी अपने जीवन में अभ्यास करने के लिए, तो कुछ ऐसी बातें हो सकती है कि आपके द्वारा नहीं हो पाएगी, आपसे वो छूट जाएगी, लेकिन फिर भी आपने रास्ता छोड़ नहीं देना है और इस तरह से नहीं कहना है, वेल आई ट्राइड, कि मैंने तो बस कोशिश कर ली। कीप एट इट अंटिल यू गेन मास्टरी। आपने बने रहना है इस प्रकार का अभ्यास करते रहने में जब तक कि आप उसके ऊपर पूर्ण रूप से हावी ना हो जाए, उसके ऊपर आप प्रबल ना हो जाए या उसके ऊपर आप स्वामित्व प्राप्त ना कर ले। अगेन द वर्ड सेज, टेक नो थॉट फॉर योर लाइफ। ल्यूक 12 चैप्टर 22 वर्स। और अब दूसरी बार और एक बार इस प्रकार से वचन कहता है, लूक का रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 22 वचन। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। और एक बार फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। इन अदर वर्ड्स, हैव नो केयर्स। तो दूसरे शब्दों में साधारण रीति से कहा जा सकता है कि आपने कोई भी चिंताएं नहीं रखनी है। प्रैक्टिस इट, अभी यही को आप लागू कीजिए अपने जीवन में, अभ्यास कीजिए अपने जीवन में, इसी चाल को आप चलिए अपने जीवन में। Don't find yourself worrying over the mundane things of the life with fear of lack. Rather, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to you. आपने ऐसी बातों के ऊपर अपने आप को चिंताग्रस्त करके नहीं रखना है जो संसारिक चीज़ों की चिंताएं होती है जीवन में, और उसके प्रति जो भय है जहाँ पर घटी है, या फिर इस प्रकार के ऐसे समयों में आपने तो प्रार्थना कर लेना है और फिर प्रार्थना के साथ साथ विनतियाँ होनी है और धन्यवाद के साथ ऐसा करना है कि आप अपने विनतियों को परमेश्वर के सामने अपनी सारी बातों को पेश करना है, रखना है और परमेश्वर को बताना है। Psalms 1 chapter 3 verse reveals something phenomenal about the extraordinary life of blessings you have in Christ. भजन संहिता 1 अध्याय का 3 वचन कुछ प्रकट करता है इस प्रकार से, जो हमें एक असाधारण जीवन के आशीषों के विषय में जो मसीह में है उस विषय में हमें कुछ खास बात बताता है। इट सेज, यू आर लाइक अ ट्री प्लांटेड बाय द रिवर्स ऑफ वाटर, एवर लशियस एंड ग्रीन, फ्रूटफुल एंड इटर्नली प्रोडक्टिव। वो इस प्रकार से कहता है कि आप वो प्रकार के
पौधे लगे हुए हो जो नदी के पानी के किनारे लगते हैं और हमेशा ही सदाबहार और हरियाली से भरा हुआ और हर समय फलवंत और अनंत काल के लिए हमेशा ही फलदायी रहता है। Affirm this every day about yourself. यही दृढ़ता से कहिए हर एक दिन अपने विषय में। Irrespective and independent of the happenings in the world, be unmoved because you know you are empowered to prosper. कोई परवाह नहीं इस विषय की कि आप किस प्रकार के जगत के अंदर जी रहे हैं, क्या हुआ जा रहा है, इसके विषय में आपको कोई ध्यान रखना नहीं है। आप अकेले में क्या जगत में हो रहा है उस विषय की आपको कोई खास प्रभाव नहीं होना चाहिए। आप इसके बारे में बिल्कुल अटल रहना है और आप यह इसीलिए ऐसा होना है क्योंकि आप जानते हैं आपको किसने सामर्थ्य बनाया है समृद्ध होने के लिए। For you it's blessings only. हालेलुया। आपके लिए केवल आशीषें ही है। हालेलुया। We are word practitioners. Jesus Christ is the living word and we are born after him. हम जो है हम वचनों का अभ्यास करने वाले, वचनों की चाल चलने वाले लोग हैं और यीशु मसीह जीवित वचन है और हम उसके बाद जीवित हुए हैं। जैसा वो है वैसा हम जीवित हैं। Paul said, ये are the epistles of Christ. 2 Corinthians 3 chapter 3 verse. जो पौलुस प्रेरित पौलुस है उन्होंने दूसरे कोरिन्थियों के 3 अध्याय के 3 वचन में इस प्रकार से कहा है। हम वो वचन को ही पढ़ेंगे। दूसरे कोरिन्थियों के 3 अध्याय का 3 वचन में उसने खास तौर से इस प्रकार से कहा, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। इस प्रकार से पौलुस ने कहा। That means we are the expression of the word. तो इसका मतलब हम वचन ही के गुणों को प्रकट करते हैं। The apostle Peter referenced a similar thought in 1 Peter 1st chapter 23 verse. और जो प्रेरित पत्रस है उसने भी इसी प्रकार के समानता का सोच यही वचनों के आधार से कहा जो पहले पत्रस के पहले अध्याय के 23 वचन में हम पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में वो इस प्रकार से है, saying, being born again not of corruptible seed but of incorruptible by the word of God which liveth and abideth forever. ये वचन इस प्रकार से है, पहला पत्रस पहला अध्याय का 23 वचन, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। और एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। Being born of the word means you must live in, by and through the word. You must live it out in your daily walk. वचन से जन्माए गए हो तो इसका अर्थ यही बनता है कि आप वचन ही जीना है, वचन से ही जीना है और वचन ही के द्वारा आप जीना है। तो आप बिल्कुल वचन ही को जीवन में जीना है, रोज के जीवन के चाल में।